हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हो। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की लाइव ऑनलाइन ए टू जेड अबाउट सिविलिंग की क्लास में। और ये हमारी 20वीं क्लास है। अब तक हम लोग काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, काफी कुछ सीख चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीबीएस को। पिछली हमने जो भी क्लासेस हमने कंडक्ट की हैं उनमें हमने डिवाटरिंग बिल्डिंग के जो है हमने फिनिशिंग वर्क को भी कैलकुलेट किया है, उसके स्ट्रक्चर, कंक्रीट क्वांटिटीज वगैरह, सेटरिंग वगैरह सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। तो आज जो है हमारी ये ऑनलाइन लाइव क्लास है और इसमें हम लोग बीबीएस के बारे में जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने वाले। देर के सबसे पहले चलते हैं हम अपनी लाइव क्लास के अंदर। और जो है आज हम बात करेंगे कि जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है, तो रीइंफोर्समेंट जो है उसके बारे में बताए थे कि रीइंफोर्समेंट कितने टाइप के होते हैं, रीइंफोर्समेंट के बारे में पूरा नॉलेज लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम रीइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन वर्क को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट होता है उसको हम लोग रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। कंक्रीट जो, सॉरी, स्टील जो होता है हमारा, हम उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और रीइंफोर्समेंट जो है हमारा, अगर हम बात करेंगे तो रीइंफोर्समेंट जो है आरसीसी स्टैंड्स फॉर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। आरसीसी जो बोलते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब जिस कंक्रीट के अंदर हमारा सरिया ये होता है, सरिया होता है, उसको हम लोग रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। इन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर लोड ऑफ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर फ्रॉम स्लैब टू बिम। स्लैब से जैसे हमने बताया। दोस्तों आज का इंजीनियर अलग ही जुनून, अलग ही पैशन, अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, 21वीं सदी और एआई टेक्नोलॉजी का जमाने का इंजीनियर है। दोस्तों तो आज का हर एक इंजीनियर चाहता है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, कम से कम समय में अपने आप को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक स्किल्ड इंजीनियर, स्किल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में स्टैब्लिश करना। और ये अपने आप को प्रूफ करने का प्रेशर, एक दूसरे से आगे निकलने की जो चाह है दोस्तों, इस चाह में, इस प्रेशर में हमारा सिविलियंस कई बार गलत डिसीजन ले बैठता है। और दोस्तों वो परचेज कर बैठता है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज, जहां पर कि आपको केवल रिकॉर्डिंग्स ही मिलती हैं। और दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर भी नहीं होते हैं। आपके माँ बाप की हार्ड अर्न मनी को आप केवल और केवल रिकॉर्डेड वीडियो के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, और अपनी लाइफ का जो गोल है ना दोस्तों, उससे दूर होते जा रहे हो। आपका जो स्किल्ड इंजीनियर बनने का सपना है वो पूरा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर हो ही नहीं पाते हैं। आपकी हार्ड अर्न मनी और आपके टाइम को सेव करने के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपको स्किल्ड इंजीनियर बनाने के लिए लाया है कंस्ट्रक्शन का ए टू जेड कोर्स। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर आपके लाइव क्लास के थ्रू आपको सिखाते हैं। आपको सिखाते हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब एनालिसिस और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्विंग। इस कोर्स में हम अपने इंजीनियर्स को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू ये सब कुछ सिखाते हैं। हमारी एप्लीकेशन PIFC गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंड्रॉइड और iOS के दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में हम आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड। उसमें हाई जो है डाया का रीइंफोर्समेंट जो है यूज होता है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पर इन 4 5 6 के अंदर, अगर हमारा जो रीइंफोर्समेंट के लिए जो हम लोग कोड यूज करते हैं वो 4 5 6 यूज करते हैं। IS 456 2000 प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट कोड्स प्रैक्टिस जो है हम लोग यूज करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड्स होते हैं हमारे, ये हमारे यूज होते हैं इन्फोर्समेंट के लिए 4 5 6। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हाउ मेनी टाइप ऑफ TMT बार्स आर देयर। देखो ये ग्रेड ऑफ बार्स हैं। FE 415, FE 500, FE 550, FE 600, ये ग्रेड्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अभी जो है पहले 415 यूज होता था, अभी 500 यूज होने लगे, 550 भी आ चुका है, जिसको हम लोग इंडिया के अंदर भी यूज करते हैं। तो FE का मतलब होता है फेरस आयरन, और 415 का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसकी यूनिट है, स्ट्रेंथ है 415 या 550। तो Fe मीन्स फेरस आयरन, 415 इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल वो आपको वहां पर 100% तोड़ेगा कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपको जो है वहां पर जो यूनिट वेट है वो आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेट जो है आपको पता होना चाहिए, हमेशा टिप्स पे होना चाहिए। एटलीस्ट 32 डाया तक का यूनिट वेट आपको याद होना चाहिए कन्फर्मली। ठीक है। तो D² / 162 से आप कर लेना, 8 10 12 16 25 32 ये याद कर लो आप। ठीक। आगे हेल्प आएगा सरिया। अब इंडिया में तो आपने 14 डाया का सरिया देखा नहीं होगा, ये बाहर की ड्राइंग है। तो यहाँ पर है 14 डाया का सरिया। ठीक है। 12 का होता है, 14 का होता है, 25 का होता है, 28 का भी आपने सुना होगा। तो ये 14 डाया का सरिया है। यहाँ पर 14 डाया का सरिया है। यहाँ पर 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। डेढ़ मतलब क्या है कि अल्टरनेट साइड से, अल्टरनेट बार में आपको एल देना है। ठीक है ना। अल्टरनेट बार में एक में राइट से दोगे एल, एक में लेफ्ट से दोगे एल, एक में राइट में। फुटिंग में जो है हम लोग कितने का यूज करते हैं,
50 mm का कवर यूज करते हैं, ठीक है। 50 mm का कवर यूज करते हैं फुटिंग के केस में। अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम में जो है हम लोग 40 mm का यूज करते हैं। बिम्स में हम लोग बिम में हम लोग 25 mm का यूज करते हैं, ठीक है जी। स्लैब में हम लोग स्लैब में 15 और 20 mm का यूज करते हैं। ये इसकी लेंथ आ गई हमारी 2200 प्लस 400, 2600 हो गया। नंबर ऑफ बार के लिए क्या किया हमने यहाँ पर, इसको हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लाए और 2250 माइनस 2250 माइनस 50 इंटू 2 कर दो, कवर दोनों का माइनस कर दिया हमने दोनों साइड का, और इसको डिवाइड, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम, तो इसका भी सरिया निकल गया हमारा, ठीक है ना, इसका भी सरिया निकल गया। अब हम करेंगे F6 का, इसका करेंगे F6 का करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा F6। अब F6 की डिटेल हमारी क्या कहती है ड्राइंग्स में, F6 और ये 200 mm और है, तो ठीक है 200 mm आ रहा है, जहां ऊपर 50 mm का आ रहा है, तो एक और इसका ऐड कर लोगे, प्लस और प्लस एक और कर दोगे N+1 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ तो है, आज हमने जो है फाउंडेशन का स्टील का कैलकुलेशन किया है, इसको आप प्रैक्टिस करो, ड्राइंग आपके पास है ही,